पिछले दिनों मैंने बागेश्वर धाम के शास्त्री जी का एक वक्तव्य सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। वैसे तो अपने बचकाने बयानों के लिए अनेक बार मैंने उनको सुना और मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो कह रहे हैं कि कुंभ में कुचलकर जिन लोगों की मृत्यु हो गई वो सब आत्मज्ञानी हो गए और सबका मोक्ष हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि जो कुंभ नहाने नहीं गए हैं वो सब देशद्रोही हैं। और साल भर पहले महाराष्ट्र की एक कथा अधूरी छोड़कर वो भागे थे, और उसमें कथा में भागने का कारण था कि महाराष्ट्र के वैज्ञानिकों द्वारा जब पर्चा लिखने पर उन्हें चुनौती दी गई तो वो कथा अधूरी छोड़कर भाग गए। और जब कथा अधूरी छोड़कर भागे और उनकी पोल खोलने लगी तो वो हिंदू राष्ट्र चिल्लाने लगे। वो कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर एक इस्लामिक देश का गठन हुआ पाकिस्तान का। जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान का गठन हो गया, एक देश बन गया, तो 1947 में भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र हो गया। और कैसा हिंदू राष्ट्र उन्हें बनाना है? आप जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, कृपा करके ये बता दें कि वो भारत के अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, जैनियों, सिखों और ईसाइयों के बारे में क्या सोचते हैं। वो किस तरह का हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाएंगे, इन लोगों के रहने की क्या जगह होगी, इन लोगों के क्या अधिकार होंगे, क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उनकी। अब वो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की बात निरंतर करते हैं। मैंने उनकी राम कथाएं सुनी हैं सोशल मीडिया पर, मैंने उनकी भागवतें सुनी है सोशल मीडिया पर। मुझे हंसी आती है कि व्यासपीठ पर बैठकर इस तरह की राम कथाएं बोलना, इस तरह की भागवत बोलना, जिसमें भागवत का कोई अर्थ, कोई केंद्रीय तत्व और उसका कोई ज्ञान है ही नहीं। और वो सुनकर मुझे ऐसा लगता है ना तो उन्हें रामचरितमानस का कोई ज्ञान है, ना भागवत का कोई ज्ञान है, ना उन्हें सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा का कोई ज्ञान है, और ना ही उन्हें ऋषि परंपरा का कोई ज्ञान है। भारत में वैदिक वांग्मय, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद और इसके साथ साथ जो शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशाख्य, न्याय, वैशेषिक, अरण्यक, ब्राह्मण्य, सांख्य, योग, दर्शन, कर्म, मीमांसा, उपनिषद, शास्त्र और पुराण, इसके साथ साथ आधुनिक भारत में हमारे संत महात्माओं ने श्रीमद् गीता को भी अपने वैदिक वांग्मय का एक हिस्सा माना है, और ज्योतिषमती प्रज्ञा को। ये इतने क्षेत्रों से मिलकर हमारा वैदिक वांग्मय बनता है, और ये वैदिक वांग्मय हमारी सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा का आधार है, हमारे हिंदुओं की अस्मिताओं का आधार है, उनके स्वाभिमान का आधार है, उनके आत्मज्ञान और ज्ञान का, उनके मोक्ष के मार्ग का आधार है। इसके बारे में क्या जानते हैं शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले? 2 शब्द रामचरितमानस के बोलते नहीं बनता, 2 शब्द भागवत के बोलते नहीं बनता। मजमा लगाया एक नए तरह के ये बाबा जी, ये धार्मिक क्षेत्र के एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। पर्चा लिख लिख कर सोशल मीडिया पर उन पर्चों को वायरल कर करके ये उन्होंने यश और कीर्ति अर्जित कर ली और एक अलग तरह के सेलिब्रिटी बन गए। अब ये मजाक उड़ा रहे हैं पूरे भारत की हिंदू संस्कृति, धर्म और परंपरा का। कोई ज्ञान नहीं है इनको हमारे धर्म, संस्कृति और परंपरा का। कह रहा है भगवान राम के 5 बाप थे। हम लोग
टूटे फूटे शब्दों में राम कथा बोलते हैं। हम कोई संत महात्मा बनने का दावा नहीं करते। हमने स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय करके पढ़ लिख कर जो हमारा वैदिक वांग्मय है, हमारे धर्म ग्रंथ है, उनकी टूटी फूटी हमको जानकारी है। लेकिन जब हम इनके वक्तव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें हंसी आती है।